सुप्रभात बच्चों। पिछली तासिका में हमने कविता 8 झंडा ऊंचा सदा रहेगा का पहला भाग पढ़ा, जिसमें हमने 4 परिच्छेद पढ़े थे। अब हम इस भाग में आगे के परिच्छेद पढ़ेंगे, आगे की कविता पढ़ेंगे, जिसके पहले हम आज का सुविचार देखते हैं। आज का सुविचार है, जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते तब तक हमें वो काम नामुमकिन ही लगता है। अर्थात जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कार्य कर नहीं सकते। सिर्फ सोचकर कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, उसके लिए उस कार्य को करना होता है। बिना किए कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। अगर आप सोचोगे कि मैं परीक्षा होने वाली है, पर उसके लिए अगर मैं पढ़ाई ना करूँ, परीक्षा दे दूँ, तो आप पास होगे क्या? नहीं हो सकते हैं। उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उस फल को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना। उसी मेहनत की अपेक्षा की जाती है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। अगर कोशिश करोगे तो कोई भी काम नामुमकिन भी नहीं है, उसे हर प्रकार से पूरा किया जा सकता है। इसी सुविचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे की कविता देखते हैं। आसमान में लहराए ये बादल में लहराए, जहाँ जहाँ जाए ये झंडा ये बात संदेश संवाद सुनाए। है आज हिंद ये दुनिया को आज़ाद करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि यह झंडा ऊंचे आसमान में लहराएगा, यह बादलों में लहराएगा। वह झंडा आज़ादी का परिचायक है, स्वतंत्रता का पोषक है, यानी पालने वाला है। यह जहाँ जहाँ जाएगा सभी को संदेश देगा कि आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। यह ध्वज दूसरे परतंत्र देशों को भी आज़ाद कराने में सहायक होगा। यह झंडा सदा ऊंचा रहेगा, यानी यह आसमान में लहराएगा, बादल में लहराएगा, जहाँ जहाँ पे भी जाएगा वह अपना बात, संदेश और संवाद सुनाएगा। यह सिर्फ हमारी ही दुनिया यानी हमारे ही हिंदुस्तान में नहीं, तो जो परतंत्र देश है वहाँ पे भी यह आज़ादी के लिए उनकी मदद करेगा। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते औरों के मुंह की बात रोटी फटकार खा जाना। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं बच्चों, ध्यान दो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता प्रिय है, हम किसी का दास बनना नहीं चाहते और न ही हम दूसरों की स्वतंत्रता को छीनना चाहते हैं। हम दूसरे देशों के लोगों के अधिकार कभी भी छीनना नहीं चाहते। हम भारतीय सत्य और न्याय प्रिय लोग होते हैं। सत्य और न्याय के लिए जब और जहाँ हमें लहू भी बहाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डट कर लड़ना आता है। हम किसी के मुंह की बात, किसी की रोटी नहीं छीनते और ना ही हम किसी की फटकार खा सकते हैं। हम मान सम्मान से रहना जानते हैं। यह झंडा सदा ऊंचा रहेगा। अंतिम पंक्तियां, हम कितने सुख सपने लेकर इसको ठहराते फहराते लहराते हैं, इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं। हिंद देश का है ये झंडा घर घर में लहरेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। जब हम अपने इस प्रिय ध्वज को फहराते हैं, हमें बहुत प्रसन्नता होती है, अभिमान आता है ना, बहुत गर्व महसूस होता है। वो दिन ही इतने खास होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी कि वो दिन आते ही जो चारों तरफ देशभक्ति गीत सुनने को मिलते हैं, उससे एक अलग ही लहर सब में उठती है, उमंग उठती है। याद किया जाता है कि वह समय भी कैसा होगा जब लोग
गुलामी में जकड़े हुए थे। आज तो हम आज़ादी से श्वास ले रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, कोई हम पर अधिकार जमाने वाला नहीं है। पर उस समय तो अंग्रेजों का इतना दबाव था कि कोई खुली हवा में सांस भी लेना सबके लिए मुश्किल हो गया था। तो उस परिस्थिति और आज की परिस्थिति की अगर तुलना की जाए तो हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हम आज़ाद हिंद के नागरिक बने हैं। भविष्य के लिए अनेक सुखद सपने हमारी आंखों में लहराने लगते हैं। हम सभी भारतीय इस ध्वज की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की कस्में खाते हैं। हिंदुस्तान का यह झंडा हर भारतीय के घर में लहराएगा। यह झंडा सदा ऊंचा रहेगा। तो बच्चों, हमें हमेशा अपने ध्वज का मान सम्मान करना चाहिए। हम भारतीय हैं, इसका भी हमें अभिमान होना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हम यही सीखते हैं, क्योंकि यह प्रेरणा गीत है। यह हमें प्रेरणा दे रहा है, यह इस बात की प्रेरणा दे रहा है हमें कि हमें ध्वज का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। हमें हमारे ध्वज को कभी भी कहीं भी झुकने नहीं देना है। हमें उसके मान सम्मान के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहना है और अपने झंडे का, अपने देश का गौरवगान चारों तरफ करना है। इसी संदेश के साथ यह कविता यहाँ समाप्त होती है। बच्चों, कविता का स्वाध्याय हम आगे देखते हैं। कविता आपको समझी होगी ऐसी अपेक्षा करती हूँ। लाइव क्लासेस में भी हम यह कविता को पढ़ेंगे। जो भी आपको डिफ़िकल्टी है आप व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, और नहीं पूछ सकते हैं आप उसमें तो आप जब लाइव क्लास है तो आप उसमें ज़रूर पूछें। ठीक है, तो अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। शब्द संसार जो दिया गया है, इसके अलावा जितने शब्द मैंने बताए हैं उसके अलावा मैं आपको PDF फाइल दूंगी, उसमें से आपको सभी शब्दों को लिख लेना है। राष्ट्र का गौरव बनाए रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की सूची बनाइए। अब आपको कार्यों की सूची बनाना है कि मंत्रियों द्वारा कौन कौन से अच्छे कार्य किए गए हैं। ठीक है, यह आपको 9वीं कक्षा की पाठ 2 इतिहास और राजनीति शास्त्र की पुस्तक में यह भाग आपको मिलेगा। कल्पना पल्लवन, मेरे सपनों का भारत। इस कल्पना का विस्तार अपने शब्दों में कीजिए। बहुत अच्छा विषय है, मेरे सपनों का भारत। आपने हमेशा देखा है कि मोदी जी हमेशा मन की बात यह एक विषय लेकर उसके अंतर्गत हमें कई बातों को बताते हैं। उसी प्रकार से मेरे सपनों का भारत, यह विषय पर आपको कल्पना विस्तार लिखना है, अर्थात यह आपका व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, इसके आधार पर आप उसको और विस्तार सहित लिख सकते हैं कि मैंने अनेक बार सपना देखा है कि आने वाले समय पर मेरा भारत कैसा होना चाहिए। आज जो भारतीय समाज में व्याप्त बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो भेदभाव है लड़का लड़की में, जातिवाद में, उन भेदभाव को समाप्त करने का मैंने सपना देखा है। यह भेदभाव जो है लड़का लड़की, यह कभी भी नहीं होना चाहिए। दोनों को एक समान दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी समस्या है प्रदूषण, अस्वच्छता, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग जैसे आपत्तियां हमें देखने मिल रही है। उसके लिए भी मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगी कि वे स्वच्छता का ध्यान रखें, प्रदूषण को न बढ़ाए, क्योंकि हमें अपने देश को हरा भरा बनाना है और उसे हरा भरा बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है, जिससे भारत में हर तरफ हरियाली होगी और प्रदूषण जैसे चीज़ें नहीं होगी और उससे आने वाली आपत्तियां भी नहीं होगी। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा। तो बच्चों, ये तो मैंने अपने विचार बताए हैं, आप उसी के आधार पर आप क्या सोचते हैं तो आपको अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को प्रकट करना है। ध्यान में आया आपको? इसके बाद हम देखते हैं पाठ के आंगन में झंडे की विशेषताएं। संजाल पूर्ण कीजिए। 4 भाग बताए आपको, उस 4 भाग में आपको उत्तर लिखना है। तो हमारी शान,
हमारा अरमान, हमारा बलिदान, सदियों का बल पौरुष। यह झंडे की विशेषता है, परिच्छेद नंबर 3 में दिया गया है। उसके बाद पठनीय, किसी ऐतिहासिक नाटक का अंश पढ़िए। अब किसी भी ऐतिहासिक नाटक का आप वाचन आपको करना है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं, इस विधान पर स्वयं दीजिए। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं। हम भारत देश के नागरिक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमको अपने मन के अनुसार कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है। स्वतंत्रता भारत में हम जिस स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं वह हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के परिश्रम और बलिदान के कारण हमें प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व न तो हमें स्वतंत्रता थी और न ही हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार था, पर अभी हमें यह सब प्राप्त हुआ है। संविधान द्वारा हमें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हम देश के नियम और कानून की सीमाओं में बंधे हैं। यदि नियम और कानून न हो तो समाज में जंगल राज बन जाएगा। देश में नियम और कानून बनाए रखने के लिए हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना ज़रूरी है। इसलिए स्वतंत्रता को समझना है, स्वच्छंदता नहीं करना है हमें, यानी जो नियम जो कानून बताए गए हैं उसके अंतर्गत रहकर हमें स्वतंत्र रहना है। उसके बाद है रचना बोध। आपने इस पाठ से, इस कविता से क्या समझा है वह आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, जितना भी आपको बताया है आपको पूर्ण करना है। साथ में PDF फाइल दी जाएगी आपको, जिसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द और कविता की पंक्तियों के अर्थ स्पष्टीकरण दिए जाएंगे। वह आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आज की राशिका में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।